हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एमबीसीएस जीएसई स्टडी। तो दोस्तों, आज हम लोग यूपी स्पेशल पिछले वर्षों में पूछे गए कुछ प्रमुख प्रश्नों को इकट्ठा करके हमने उसे तथ्य के रूप में बदल दिया है। तो चलिए, आज हम लोग यूपी स्पेशल तथ्य के बारे में बात करते हैं। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग अगर बात करें तो देवबंद आंदोलन यूपी में हुआ था, जो 1866 में हुआ था, जिसका नेतृत्व हुसैन अहमद ने किया था। वहीं अगर बेगम शमरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कहाँ किया था, तो मेरठ में किया था। कुछ प्रमुख कवि हैं जिनको हम लोग ये बहुत ही प्रसिद्ध नामों से जानते हैं, जैसे जोश मलिहाबादी, फिराक गोरखपुरी, जिगर मुरादाबादी तथा चकबस्त लखनवी। प्राचीन स्थल की अगर बात की जाए तो आलमगीरपुर, ये हड़प्पाकालीन एक शहर था जो हिंडन नदी के तट पर स्थित था। इसकी खोज 1958 में यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। वहीं अगर विंध्याचल की बात की जाए तो ये मिर्ज़ापुर में है। देवा शरीफ बाराबंकी, हस्तिनापुर मेरठ तथा श्रृंगवेरपुर कौशाम्बी में स्थित है। अमीर खुसरो का जन्म एटा में हुआ था, पटियाली में। मिर्ज़ा गालिब का जन्म आगरा में। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म शाहजहाँपुर में। और वहीं तकी मीर का जन्म आगरा में हुआ था। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में स्थित है। ये लखनऊ में स्थित है, जो 1957 ईस्वी में स्थापित किया गया था। वहीं भारतीय कला भवन संग्रहालय की बात की जाए तो ये वाराणसी में स्थित है। 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। महर्षि वाल्मीकि का प्रसिद्ध आश्रम बिठूर में है, ये कानपुर में पड़ता है। भारत माता टेम्पल ये काशी विद्यापीठ में पड़ता है, जो वाराणसी में स्थित है। इसकी स्थापना बाबू शिव प्रसाद गुप्ता ने 1936 में की थी। फतेहपुर सीकरी शहर की बात की जाए तो इसकी स्थापना अकबर ने, जौनपुर को फिरोज शाह तुगलक ने, आगरा को सिकंदर लोदी ने बसाया था। जामा मस्जिद का निर्माण इल्तुतमिश ने किया था। आगरा का दयाल बाग राधा स्वामी पंत से संबंधित है। वहीं अगर चुनारगढ़ में भुरथरी की एक अनूप पाई जाती है। और क्वेश्चन आए कि भुरथरी की अनूप वेदिका कहाँ पाई जाती है, तो इसका आंसर होगा चुनारगढ़ में। चलिए अब कुछ और भवनों के बारे में बात करते हैं। तो कनक भवन अयोध्या में स्थित है। कामदगिरी पर्वत चित्रकूट, कालिंजर का किला बांदा में, देवा शरीफ बाराबंकी, 84 गुंबद जालौन में, जामा मस्जिद मुरादाबाद में, इल्तुतमिश ने इसकी स्थापना की थी जामा मस्जिद की। बौद्ध स्तूप कुशीनगर में। वहीं अगर कांग्रेस के अधिवेशन की बात की जाए तो लखनऊ में 1936 में इस अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इलाहाबाद 1852 में हुआ था, WC बनर्जी ने की थी। वाराणसी 1905 गोखले अध्यक्ष थे। मेरठ 1946 में इसके अध्यक्ष JP कृपलानी थे। नॉर्थ वेस्ट प्रांत के नाम से 1836 में इसे उत्तर प्रदेश को उत्तर पश्चिमी के रूप में जाना जाता था। आगरा अवध प्रांत 1877 में इसे बनाया गया तथा वहीं 1937 में इसे संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाने लगा और 1950 से इसे वर्तमान के उत्तर प्रदेश के रूप में जाना जाने लगा। सरोजनी नायडू की बात की जाए तो ये यूपी की पहली गवर्नर थी। यूपी की दो महिला मुख्यमंत्री अब तक हुई हैं। पहली सुचिता कृपलानी थी तथा दूसरी मायावती। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष की बात की जाए तो यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। राजकीय चिन्ह की बात की जाए तो इसमें धनुष है, तीर है तथा 2 मछलियां हैं।
राजकीय पुष्प टेसु है, राजकीय पुष्प टेसु है, जिसे बोलचाल में पलाश के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय पक्षी की बात की जाए, राष्ट्रीय पक्षी यहाँ का सारस है। लखनऊ में स्थित प्रमुख संस्थान, लखनऊ में जल संस्थान स्थित है, नगर निगम भी है लखनऊ में नगर निगम स्थित है, विकास प्राधिकरण भी लखनऊ में है, जिला नगरीय विकास प्राधिकरण भी लखनऊ में मौजूद है। अब कुछ प्रमुख जिले तथा उनके हेडक्वार्टर के बारे में बात करते हैं। जालौन का हेडक्वार्टर उरई में है। कानपुर देहात का हेडक्वार्टर अकबरपुर माटी, संत रविदास नगर का भदोही में और कुशीनगर का पडरौना। वहीं अम्बेडकर नगर का बात की जाए तो अकबरपुर, सिद्धार्थ नगर नागौर, गौतम बुद्ध नगर का नोएडा में, ज्योतिबा फूले नगर का अमरोहा, संत कबीर नगर का हेडक्वार्टर खलीलाबाद में स्थित है। अब हम लोग उत्तर प्रदेश के इकोनॉमिक पॉइंट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो गीडा, तो सबसे पहले हम लोग गीडा की बात करते हैं तो इसका पूरा नाम गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण है। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम कानपुर, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना हुई थी 1974 में स्थापित किया गया था। हथकरघा उद्योग की अगर बात की जाए तो ये हथकरघा उद्योग यूपी का सबसे बड़ा उद्योग है। आलू निर्यात जोन की बात की जाए तो आगरा में है। स्टॉक एक्सचेंज कानपुर में 1982 में स्थापित हुआ था। हथकरघा उद्योग के बाद कृषि के बाद रोजगार उपलब्ध कराने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। यूपी गवर्नमेंट की आय का सबसे बड़ा भाग व्यापार कर से आता है। लखनऊ व्यापार कर अधिनियम व्यापार का संग्रह करता है। उत्तर प्रदेश में नकारात्मक औद्योगिक विकास दर 9वीं योजना में थे। उत्तर प्रदेश में वैट 1 जनवरी 2008 से लागू हुआ था। वेस्ट यूपी में श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है। वेस्ट यूपी में हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर जो कि ICAR के द्वारा लाया जाता है। आलू निर्यात जोन की बात की जाए तो आलू निर्यात जोन आगरा में, अलीगढ़, फारुखाबाद, कन्नौज, हाथरस, मेरठ में है। स्टॉक एक्सचेंज कानपुर में है। एथोराइज स्टॉक एक्सचेंज कानपुर में है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं यूपी से लगने वाले प्रदेशों के बारे में। तो यूपी से पूर्व में बिहार तथा झारखंड, उत्तर में हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड और पश्चिम में हरियाणा, राजस्थान तथा एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। तथा वहीं अगर दक्षिण में बात की जाए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ यूपी से अपनी सीमा साझा करते हैं। तो इस प्रकार से कुल 9 राज्य हैं जो यूपी से अपनी सीमा साझा करते हैं। इसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, MP, छत्तीसगढ़, बिहार एवं झारखंड है। गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ स्थित है। 9 शस्य जलवायु क्षेत्र हैं यूपी में। राजस्थान या मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा यूपी का चौथा स्थान है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद यूपी का क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है। यूपी की सर्वाधिक 10 की वृद्धि की दर की बात की जाए तो ये 1991 से 2001 के बीच सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर्ज की गई थी, जो कि 25.85% थी। वहीं अगर 1961 से 71 की बात की जाए 10 की वृद्धि 19.54%, 71 से 81 25.39%, 81 से 91 25.55%, 1991 से 2001 के बीच में 25.85 थी। अब अगर यूपी की साक्षरता दर की बात की जाए तो यूपी की साक्षरता दर
77.68% है। वहीं अगर पुरुष की साक्षरता दर बात की जाए 77.3 और महिला की 57.2% है। उत्तर प्रदेश की देश की जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का योगदान 16.6% है। देश की जनसंख्या में यूपी का योगदान 16.5% है। यूपी का घनत्व जनसंख्या घनत्व 829 है। 2001 से 11 के बीच 2001 से 11 के बीच दस की वृद्धि दर 20.23% थी। यूपी का लिंगानुपात 912 है। और वहीं अगर महिला साक्षरता दर की बात की जाए तो 57.18% है। लिंगानुपात 912 है। सर्वाधिक लिंगानुपात अगर 2011 की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात जौनपुर में है। वहाँ पे 1024 है। 1000 पर महिलाओं की संख्या, तथा आजमगढ़ का स्थान दूसरा है जहाँ पर 1000 पुरुषों पर 1019 महिलाएं हैं। वहीं आजमगढ़ के बाद तीसरा स्थान देवरिया का है तथा चौथा स्थान प्रतापगढ़ का है। अगर महिला साक्षरता दर की बात की जाए तो पहले ही हम लोग बात कर चुके हैं, 57.2% है। अगर जिलों की बात की जाए तो सर्वाधिक महिला साक्षरता दर कानपुर में है, उसके बाद लखनऊ, उसके बाद गाजियाबाद तथा उसके बाद इटावा का स्थान आता है। इसे हम लोग एक निमोनिक्स के रूप में याद कर सकते हैं, महिला काल गई, मतलब महिला साक्षरता दर के किस क से कानपुर, ल से लखनऊ, ग से गाजियाबाद तथा ई से इटावा। अगर शिशु लिंगानुपात की बात की जाए तो यूपी में शिशु लिंगानुपात 902 है। महिला लिटरेसी रेट हम लोग पहले ही इसके बारे में बात कर चुके हैं। सबसे अधिक कानपुर में है, उसके बाद लखनऊ, उसके बाद गाजियाबाद तथा उसके बाद इटावा का स्थान है। मैक्सिमम लिटरेसी रेट की बात की जाए तो सर्वाधिक साक्षरता दर गाजियाबाद में है, उसके बाद गौतम बुद्ध नगर तथा उसके बाद कानपुर का स्थान आता है। ग्रामीण जनसंख्या यूपी में अगर ग्रामीण जनसंख्या की बात की जाए तो सबसे अधिक प्रयागराज, फिर उन्नाव, फिर वाराणसी तथा उसके बाद हमीरपुर का स्थान आता है। मिनिमम लिटरेसी रेट की बात की जाए तो सबसे पहले श्रावस्ती में सबसे कम लिटरेसी रेट है। उसके बाद बहराइच का स्थान आता है, उसके बाद बलरामपुर तथा उसके बाद बदायूं तथा उसके बाद रामपुर में 5वां सबसे कम जनसंख्या साक्षरता दर है। मैक्सिमम लिटरेसी रेट की बात की जाए तो गाजियाबाद, कानपुर नगर, औरैया, इटावा, गाजियाबाद क्रमशः 1 से 5 रैंक में इन्हें हम लोग देख सकते हैं। अगर हम लोग पूरे विश्व में बात की जाए तो चीन के बाद भारत का स्थान आता है, भारत के बाद यूएसए के बाद इंडोनेशिया के बाद यूपी ऐसा स्टेट है जो विश्व में 5वें स्थान पर है तथा यूपी के बाद ब्राज़ील का स्थान आता है। पॉपुलेशन की बात की जाए, अगर हम लोग पॉपुलेशन की बात करें तो सर्वाधिक पॉपुलेशन इलाहाबाद में है तथा मिनिमम महोबा में। अब हम लोग वन्यजीव अभ्यारण्य एवं पक्षी विहार के बारे में बात करते हैं तो सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हस्तिनापुर है। बब्बर शेर सफारी इटावा में, समसपुर रायबरेली, नवाबगंज उन्नाव, बखीरा संत कबीर नगर बस्ती, शांडी हरदोई, महावीर स्वामी ललितपुर, बखीरा बस्ती संत कबीर नगर में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। दुधवा नेशनल पार्क ये लखीमपुर खीरी में है, नवाबगंज उन्नाव, सुरहाताल बलिया, ओखला, गौतम बुद्ध नगर। खनिज संसाधन की बात की जाए, यूपी में खनिज संसाधन की बात की जाए तो चूना पत्थर, बक्साइट तथा जिप्सम पाए जाते हैं। वहीं सोनभद्र में अगर बात की जाए तो सोनभद्र में चूना पत्थर तथा कोयला पाए जाते हैं। ललितपुर में तांबा यूरेनियम, इलाहाबाद में सिलिका बालू तथा मिर्ज़ापुर में नॉन प्लास्टिक फायर क्ले पाए जाते हैं। यूपी में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट है। यूपी चूना पत्थर के संचित भंडार की दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। अब यूपी में एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो सीमांत कृषक उसे कहा जाता है जिसके पास 1 एकड़ से कम भूमि है। यूपी में भारत की कृषि योग्य भूमि का 15% भूमि यूपी में है। रेड सॉइल की बात की जाए तो मिर्ज़ापुर तथा झांसी में, और मार मृदा की बात की जाए तो झांसी में है। गेहूँ, आलू, गन्ना,
में लार्जेस्ट उत्पादक उत्तर प्रदेश है। सोयाबीन बुंदेलखंड में, आंवला प्रतापगढ़, ऑरेंज संतरा सहारनपुर। भारत चावल कृषि क्षेत्र में यूपी का प्रथम स्थान तथा जबकि चावल उत्पादन में वेस्ट बंगाल के बाद यूपी का दूसरा स्थान है चावल उत्पादन में। अर्जुन बांध नहर हमीरपुर, परीक्षा बांध बेतवा झांसी, रानी लक्ष्मीबाई बेतवा। गोकुल बैराज परियोजना की बात की जाए तो ये एक पेयजल परियोजना थी। लांगेस्ट नहर की बात की जाए तो सबसे लांगेस्ट नहर शारदा नहर है। और सिटी तथा किस नदी के किनारे ये बसे हैं इनके बारे में बात करते हैं। बिठूर और वाराणसी गंगा नदी के किनारे बसे हैं। गोरखपुर की बात की जाए तो राप्ती नदी। जौनपुर तथा सुल्तानपुर गोमती नदी के किनारे। कौशाम्बी यमुना के। अयोध्या सरयू की नदी के। अब हम लोग इरिगेशन की बात की जाए तो यूपी में सर्वाधिक इरिगेशन में अगर कोई भी साधन प्रयोग हो जाता है तो वो है नलकूप। नलकूप के बाद नहर, नहर के बाद तालाब एवं कुआं तथा अन्य साधन का स्थान उसके बाद आता है। जल और नलिका अपर्दन इटावा। यमुना एक्सप्रेस वे की बात की जाए तो ये ग्रेटर नोएडा से आगरा के मध्य है। ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गौतम बुद्ध नगर में है। अब कुछ महत्वपूर्ण हवाई अड्डा के बारे में बात करते हैं। लखनऊ में अमौसी, वाराणसी में बाबतपुर, कानपुर में चकेरी तथा आगरा में खेरिया हवाई अड्डा। कुछ प्रमुख नृत्य के बारे में बात की जाए तो कर्मा नृत्य सोनभद्र का है। धुरिया बुंदेलखंड, धीवर कहार, नटवरी पूर्वांचल, कार्तिक बुंदेलखंड, चरकुला ब्रजभूमि का प्रमुख नृत्य है। बिरहा का संबंध भोजपुरी से है। कजरी अवधी भाषा में गाई जाती है। मल्होर ब्रज भाषा में तथा रसिया कौरवी में। लच्छू महाराज का बात की जाए तो इनका संबंध कथक से है। फयाज खान का संबंध ध्रुपद नृत्य शैली से है, ध्रुपद गायन से सॉरी। सिद्धेश्वरी की बात की जाए ठुमरी। तलत मोहम्मद गज़ल आल्हा महोबा से इनका संबंध महोबा से था। वहीं सितारा देवी कथक से संबंधित थी। जतिन भट्टाचार्य सरोद बजाते थे तथा उस्ताद बिलायत सितार वादन के लिए। यूपी में लगने वाले कुछ प्रमुख मेले इस प्रकार हैं जैसे कैलाश मेला आगरा में, गोविंद साहब का मेला आजमगढ़ वर्तमान में अम्बेडकर नगर, सैयद सालार बहराइच, शाकुंभरी मेला सहारनपुर, नौचंडी मेला मेरठ, सोरो मेला एटा, बटेश्वर का मेला आगरा, देवा शरीफ का मेला बाराबंकी, हरिदास मेला लगता है वृंदावन में। चकतीर्थ नैमिषारण्य में है। गोविंद देव टेम्पल वृंदावन। बौद्धिस्ट तथा जैन का टेम्पल कहाँ है? कौशाम्बी में है। कबीरपंथियों का पवित्र तीर्थ स्थल कहाँ है? तो ये है मगहर में। 88,000 ऋषियों की तपस्थली कहाँ है? नैमिषारण्य में। ITCT की बात की जाए तो ITCT के रूप में लखनऊ को जाना जाता है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद में। अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीक्राफ्ट कानपुर में 1997 में स्थापित। खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र कानपुर में लखनऊ में। खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र लखनऊ में। खाद्य पार्क नोएडा। सरदार वल्लभ भाई कृषि विद्यालय मेरठ। दलहन शोध संस्थान कानपुर। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर में। CI फॉर रिसर्च ऑन कैंटल, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैंटल मेरठ में। VV गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट आगरा। IIST कानपुर। दिया सलाई उद्योग की बात की जाए तो बरेली में है। लकड़ी के खिलौने वाराणसी। पीतल की मूर्तियाँ मथुरा। खेल का सामान मेरठ। ताले अलीगढ़। चूड़ियाँ फिरोजाबाद। विद्युत करघा टांडा में है। मृतिका शिल्प खुर्जा। ढलवा घंटियाँ जलेश्वर। नक्काशीदार काष्ठ शिल्प सहारनपुर। तो अब हम लोग देखते हैं एल्युमिनियम रेनकोट, एंटीबायोटिक ऋषिकेश, फर्टिलाइजर का आंवला, रबर मोदीनगर, पॉलीफाइबर बाराबंकी, ब्लास्ट कानपुर, चमड़ा कानपुर, प्लाईवुड नजीबाबाद, पेपर सहारनपुर, सीमेंट चर्क,
इत्र एवं तेल कन्नौज, चाकू एवं कैंचिया अलीगढ़ मेरठ। ये इसको आप लोग याद कर सकते हैं क्योंकि मैच द फॉलोइंग में आता है। हाथ की सफाई के लिए फारुखाबाद प्रसिद्ध है। मिट्टी के बर्तन खुर्जा। काष्ठ नक्काशी के लिए सहारनपुर प्रसिद्ध है। काष्ठ पादुका पीलीभीत। जड़ी के काम के लिए बरेली प्रसिद्ध है। वहीं अगर इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री की बात की जाए तो ये रायबरेली में है। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी। आर्टिफिशियल पार्ट जहाँ पे बनता है कानपुर है। उर्वरक फूलपुर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी में है। भातखंडे संगीत इंस्टीट्यूट लखनऊ। निराला आर्ट गैलरी इलाहाबाद। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी केरला। बायोटेक्नोलॉजी पार्क की बात की जाए तो लखनऊ में है। अप्रैल पार्क नोएडा। गाजियाबाद। प्लास्टिक सिटी कानपुर। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव। एग्रो प्रोसेसिंग जोन की बात की जाए सहारनपुर में है। नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा। साइंस सिटी लखनऊ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च लखनऊ में अन्य जैसे CDRI, IITR, NBRI, CIMAP लखनऊ में मौजूद है। पोटैटो रिसर्च सेंटर की बात की जाए तो मेरठ में है। NBRI लखनऊ। IIVR वेजिटेबल के लिए वाराणसी। IIPR पल्स कानपुर। इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर शुगर कैन रिसर्च लखनऊ। इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर हार्टिकल्चर रिसर्च बेंगलुरु में है। अगर इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात की जाए तो ये झांसी में है। केंद्रीय ग्लास एंड सिरेमिक अनुसंधान खुर्जा। उत्तर प्रदेश गन्ना रिसर्च काउंसिलिंग शाहजहाँपुर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक ये लखनऊ में है। UPCAR लखनऊ में। एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल खतौली उत्तर प्रदेश में मौजूद है। तेल शोधक संयंत्र मथुरा। मॉडर्न बेकरी कानपुर। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री नैनी में है। यूपी का अगर पूर्वी जिले की बात की जाए तो बलिया है तथा पश्चिमी जिला शामली। उत्तर में सहारनपुर तथा दक्षिणी जिला सोनभद्र। ये 4 स्टेट से अपनी बाउंड्री साझा करता है जैसे बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। यूपी का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। कैपिटल 1858 में आगरा थी। 1858 से 21 इलाहाबाद। 1921 से अब तक लखनऊ। राजभाषा की अगर बात की जाए तो हिंदी राजभाषा 1947 में बनी थी उत्तर प्रदेश की तथा द्वितीय राजभाषा 1989 में बनी। NCR में यूपी के 8 डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं। मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, शामली। सर्वाधिक लंबी सीमा रेखा मध्य प्रदेश से लगती है तथा न्यूनतम सीमा रेखा हिमाचल प्रदेश से अपनी साझा करता है। ललितपुर 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा है। यूपी की अगर बाउंड्री की बात की जाए तो पूर्व में गंडक, पश्चिम में यमुना, उत्तर में शिवालिक श्रेणी तथा दक्षिण में विंध्य श्रेणी मौजूद है। सर्वाधिक रेनफॉल गोरखपुर में, सबसे कम रेनफॉल मथुरा में। पूर्वा बंगाल खाड़ी की एक हवा है जो मानसून के समय यूपी में बहती है। नॉर्थ से साउथ जिलों की बात की जाए तो सिद्धार्थनगर सबसे उत्तरी जिला, फिर अम्बेडकर नगर, उसके बाद संत रविदास नगर का स्थान आता है। ईस्ट से वेस्ट जाने पर वर्षा की मात्रा घटती है। सहारनपुर 3 प्रदेश से अपनी बाउंड्री साझा करता है जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा हरियाणा। इकोसिस्टम एरिया की बात की जाए तो यूपी में 20 हैं। एग्रीकल्चर क्लाइमेट जोन की बात की जाए तो 9 हैं। यूपी में शस्य गहनता 160% है। चना के लिए बुंदेलखंड, आंवला के लिए प्रतापगढ़ तथा ताज ब्रांड के नाम से आलू को अन्य प्रदेशों में बेचा जाता है। पान महोबा का पान प्रसिद्ध है। किसान मित्र योजना 18 जून 2001, किसान बही योजना 1992, किसान वृद्धा पेंशन योजना 2 अक्टूबर 2003, KCC 1998 से 99। प्रशिक्षण केंद्र की बात की जाए तो आम के लिए प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ में है, अमरूद के लिए इलाहाबाद तथा चारा के लिए झांसी में है।
फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो ये पंतनगर में है। सर्वाधिक प्रदूषित नदी यमुना। गंगा 28 जिलों से होकर गुजरती है। अब हम लोग कुछ प्रमुख झीलों के बारे में बात करेंगे, तो जैसे बकीरा झील संत कबीर नगर, फुलहर झील पीलीभीत, जिरगो मिर्ज़ापुर, मोती झील कानपुर, सुरहा ताल बलिया, लिल्लौर बरेली। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध रामगंगा, हथनी कुंड यमुना नदी पे, राजघाट बेतवा, गोविंद वल्लभ पंत सागर सोनभद्र में। प्रथम वन नीति की बात की जाए तो 1992, दूसरी वन नीति 26 दिसंबर 1998 में। वहीं वन महोत्सव 1 से 7 जुलाई के मध्य मनाया जाता है। यूपी का एकमात्र नेशनल पार्क दुधवा नेशनल पार्क है। एकमात्र परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र नरौरा में है। एनटीपीसी की गैस आधारित संयंत्र औरैया, आंवला तथा दादरी में है। गंगा एक्सप्रेसवे नोएडा से बलिया, यमुना एक्सप्रेसवे नोएडा से आगरा। यूपी में 2 रेलवे जोन मौजूद हैं, एक इलाहाबाद तथा एक गोरखपुर। तो इस वीडियो में हम लोगों ने कुछ प्रमुख तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।